दोस्तों बात करने वाले हैं वर्टोज स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक में एक ताबड़तोड़ यहाँ पे गिरावट चल रही है और गिरावट भी यहाँ पे कोई हल्की फुल्की नहीं है, बड़े लेवल पे चल रही है। अगर इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न अगर आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। देखो भाई, पिछले 5 साल में स्टॉक ने सिर्फ दो ही ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक ने रिटर्न दिया है, जहां पे आप ये सोच सकते हो कि भाई स्टॉक में या तो आपको 3 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा या फिर लंबे टाइम के लिए कम से कम 5 साल के लिए, तब जाके आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 साल और 5 साल के अलावा अगर आप स्टॉक में यहाँ पे रिटर्न में कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्टॉक के फाइनेंशियल रिटर्न बोल रहे हैं, पिछले 5 साल के रिटर्न बोल रहे हैं, जो आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 155% के करीब रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में दूसरा जो सबसे अच्छा रिटर्न मिला है वो 3 साल के टाइम ड्यूरेशन पे मिला है, जहां पे 87% के करीब 87.5% के करीब यहाँ पे स्टॉक ने रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक में लगातार पिछले 2 साल से ताबड़तोड़ गिरावट चल रही है। ठीक है, 4 साल की होल्डिंग में भी स्टॉक में 11.5% के करीब गिरावट हुई है और गिरावट यहाँ पे कोई छोटी मोटी नहीं है, लगातार गिरावट चल रही है। अगर इसकी गिरावट बताऊं तो एक साल में स्टॉक ने 71% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। 9 महीने में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 73% के करीब गिरावट दर्ज की है। 6 महीने में स्टॉक ने 67% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। 3 महीने में स्टॉक ने करीब 39.25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। 1 महीने में स्टॉक ने करीब 21.25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है और एक वीक के अंदर स्टॉक ने 3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अभी भी स्टॉक में गिरावट का पैटर्न लगातार जारी है, एक बड़ी गिरावट यहाँ पे हो रही है। साथ में अगर स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे देखो फंडामेंटल स्टॉक के मतलब इतने ज्यादा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो इस बार निकल के आया है वो ये लेके आया। देखो, जो पिछले 2 साल से गिरावट हो रही है उसके पीछे का यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीजन था वो 2 रीजन मैं मानता हूँ। एक तो पहला कि भाई यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 37.5% के करीब थी। 37.5% बहुत कम होता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और इस साल यहाँ पे जो सबसे बेस्ट इंप्रूवमेंट हुआ है वो यही हुआ है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा के यहाँ पे 64.74% कर दिया है, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट अभी देखने को मिलता है। साथ में एफआईआई की और जो डीआईआई की होल्डिंग है वो यहाँ पे 0 है, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रखा, यहाँ पे किसी ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो वो यहाँ पे 27.24% है। दूसरा जो मुझे यहाँ पे एक और पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है वो इसके फाइनेंशियल कंडीशन से मिलकर देखने को मिलता है कि इस स्टॉक ने पिछले 4 सालों में मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मात्र इस साल यहाँ पे 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक ने किया है। अगर स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का रिवेन्यू था वो 67 करोड़ के आसपास है, लेकिन जो कंपनी के खर्चे हैं वो 57 करोड़ के आसपास है। साथ में अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें, सरप्लस की बात करें तो 112 करोड़ के आसपास है, लेकिन अगर कंपनी के टोटल खर्चों की बात करें तो वो 198 करोड़ के आसपास है। और कंपनी ने पिछले 4 सालों में इस साल यहाँ पे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट में 5 करोड़ के आसपास, जिस वजह से स्टॉक में हल्की